आज सुबह से मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो बाढ़ से प्रभावित, बारिश से प्रभावित इलाका है उसका निरीक्षण करने के लिए निकला हूँ। ये थुनाग है जहाँ चारों तरफ तबाही का मंजर आप देख रहे हैं। कोई भी घर यहाँ आज की तारीख में सुरक्षित नहीं बचा है। जो स्ट्रक्चर खड़े रह गए हैं वो रहने के लायक नहीं हैं, बसने के लायक नहीं रह गए। और अधिकांश तो बाज़ार से सारे वो स्ट्रक्चर जो है, बिल्डिंग जो थी, यहाँ पर जो मार्केट था, मेरे विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा मार्केट अगर था तो यही था, क्योंकि एसडीएम हेडक्वार्टर है। अभी इसके बाद मैं लंबातार गया तो वहाँ पर भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत सारा एक बड़ा गांव हमारा ओबीसी का थुनाड़ी का गांव, जहाँ सब लोग घर छोड़ करके निकल गए हैं। पशु को भी बाहर निकालने की स्थिति में हुए, कुछ पशु बह गए उनके। कुल मिलाकर के आज मैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठा था, तहसीलदार थे, और मैं इस बात को लेकर के मुझे दुख है कि वरिष्ठ अधिकारियों को यहाँ तक पहुँचने का प्रयत्न करना चाहिए था। 5 दिन त्रासदी को हो गए, 6ठा दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी तहसीलदार के हवाले छोड़ दी गई। बहुत सारे लोगों को जो राहत राशि, जो इमेज, फौरी राहत जिसको बोलते हैं, वो मिलनी चाहिए थी, उसमें भी अभी तक कमी महसूस हुई है। व्यवस्थाओं की दृष्टि से जो यहाँ से बन पाया है वो अपनी समझ के मुताबिक उनने करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये सच्चाई है कि कम्युनिटी किचन 2 जगह, वो भी अभी तक फॉर्मुलेट, मतलब ठीक तरह से व्यवस्थित ढंग से नहीं। और इसके अलावा और चीज़ों को लेकर के मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग घर अपना जो छोड़ करके निकले हैं, शेल्टर होम में उनके ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए थी। वो अपने रिश्तेदारों के घर में, कई जगह स्कूल में, ऐसी जगह ठहरे हैं जहाँ बहुत बड़ा उनके सामने अंधकार है। निश्चित रूप से इन सारी चीज़ों को लेकर के और प्रयत्न करने की आवश्यकता मुझे लगता है। आज विक्रमादित्य जी यहाँ पर जो पीडब्ल्यू मंत्री हैं वो पहुँचे हैं। अभी तक उनने सुना था, सरकार ने सुना था कि नुकसान हुआ है, लेकिन आज जब देखा उनने तो सचमुच में उनको लगा कि ये नुकसान बहुत मैसिव हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है, और इस नुकसान की भरपाई करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होगा। और उन्होंने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हम मिल करके इसके लिए रास्ता निकालेंगे। जो रिहेबिलिटेशन का काम है और उसके साथ आने वाले समय में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को रिस्टोर करने की बात है, उन सारी चीज़ों के लिए काम करेंगे। लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि इस सारे घटना को आई डोंट नो कि भाई क्या रही बात होगी, जितना गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए था उस तरह की गंभीरता दिखी नहीं। लोग राशन के बिना हो गए हैं, वहाँ पर पहुँचाना कठिन है, मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारे पास चीज़ें तो आनी चाहिए। कम्युनिकेशन टूटा है, वो एक वादा है, दिक्कत है, कठिनाई है, जिसके कारण फीडबैक नहीं आ पा रहा होगा। लेकिन जो चीज़ें सामने दिख रही हैं, जो करने की हैं, वो भी अभी तक जो है नहीं हो पा रही हैं। ये हमारे लिए चिंता का विषय है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के जो है यहाँ पर मंत्री जी के दौरे के पश्चात कुछ गति आएगी, सुधार आएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है।